एम पूनम एंड वेलकम यूट्यूब माई चैनल। तो चलिए हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं जो मैं आपको करा रही थी DSSB की 2014 के एग्ज़ाम की। तो जैसे कि मैं आपसे कहती आती हूँ कि प्रीवियस जो हमारे पेपर्स होते हैं उसका बहुत कुछ पेपर्स में रिपीट होता है और हमेशा ही आता है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन कहीं ना से कहीं से एक्सेप्टिव ऐसे कैसे उठा लिए जाते हैं। तो चलिए हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं जिसमें कि मैं 3 सीरीज़ आपको डाल चुकी है और ये मेरी लास्ट एंड 4th सीरीज़ है इस पेपर की। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 76। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय डैश स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, बॉम्बे। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट हमारा कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77। श्रृंखला प्रक्रियाओं में विषय अनुक्रमणिक प्रविष्टियाँ या विषय शीर्षक डैश से व्युत्पन्न है। तो एक दस्तावेज की वर्ग संख्या, पुस्तक संख्या, पुकार संख्या, सूचांक संख्या। तो इसका राइट आंसर है हमारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, एक दस्तावेज की वर्ग संख्या। ओके स्टूडेंट, तो चलिए मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस डैश में स्थापित की गई थी? किसमें स्थापित की थी? 1802 में, 1818 से 1904 में। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट हमारा 1800 में। बी ऑप्शन। कब स्थापित की थी? 1800 में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। पुस्तकों में क्रम बनाए रखने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? जो पुस्तकों में क्रम है बनाए रखने के लिए वो क्या कहलाती है? भंडार सत्यापन, अलमारी संशोधन, दस्तावेजों का स्थान परिवर्तन या फिर धूल झाड़ना और सफाई करना। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अलमारी संशोधन। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक स्रोत नहीं है? कौन सा भौगोलिक स्रोत नहीं है? मानचित्र, एटलस, ग्लोबल एनसाइक्लोपीडिया। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एनसाइक्लोपीडिया। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। तो 81 कहता है हमारा एक साहित्यिक, संगीतीय, नाटकीय और कला कार्य के रूप को और सामग्री को प्रकाशित करने और बेचने का विविध रूप से सुरक्षित अधिकार डैश कहलाता है? कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेड, लिटरेचर, डायरेक्टरी। तो इसका राइट आंसर है हमारा स्टूडेंट ए, ऑप्शन नंबर ए, कॉपीराइट। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। स्टोरी आवर्स फॉर चिल्ड्रन डैश का एक उदाहरण है? संदर्भ सेवा, सूचना सेवा, अनुवाद सेवा, वितरण सेवा। तो उसका राइट आंसर है हमारा स्टूडेंट संदर्भ सेवा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। फार्मिंगटन योजना डैश से संबंधित है? कैटलॉग बनाना, वर्गीकरण, पुस्तकालय सहकारिता, अधिग्रहण। तो इसका राइट आंसर है हमारा पुस्तकालय
सहकारिता। ऑप्शन नंबर सी पुस्तकालय सहकारिता। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, मिस्र की पुस्तक डैश की बनी थी। तो पेपायरस, ताड़पत्र, कागज, स्टेलस। तो इसका राइट आंसर है हमारा पेपायरस। ओके स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 85, शब्द लाइब्रेरी लैटरी शब्द लीवर से निकलता है जिसका अर्थ है दस्तावेज, एक पुस्तक, एक फाइल, समाचार पत्र। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक पुस्तक। ओके स्टूडेंट, एक पुस्तक। तो चलिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 86 कहता है, एक पुस्तकालय जिसमें मशीन द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रारूप में संसाधनों का एक महत्वपूर्ण अनुपात उपलब्ध होता है जो कंप्यूटर द्वारा प्राप्त किया जा सके, डैश कहलाता है। मीडिया पुस्तकालय, डिजिटल पुस्तकालय, विशेष पुस्तकालय, फिल्म पुस्तकालय। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल पुस्तकालय। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, एस लाइफ के नाम से जाने वाली एसोसिएशन 1924 में डैश शीर्षक से स्थापित की गई। तो एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशंस ब्यूरोक्स, एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशंस ब्यूरो, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्स, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी इन बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर ए, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्स। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, फीट क्या है? फीट केंद्रीय कार्यालय डैश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन, लंदन, शिकागो, द हैग। तो इसका राइट आंसर है हमारे ऑप्शन नंबर डी, द हैग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, कोलकाता के इंपीरियल पुस्तकालय का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष है जॉन मैकेफार्लेन, एस आर रंगनाथन, के एम अब्दुल्ला, बी एस केशवन। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जॉन मैकेफार्लेन। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भंडार सत्यापन हेतु प्रयोग की जा सकती है? कौन सी विधि? पहुंच पंजिका, पहुंच संख्या वाले खुली पृष्ठ, एक पहुंच जिसमें पहुंच पंजिका हो, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हमारे किस चीज़ के लिए थे? भंडार सत्यापन हेतु के लिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, URL का विस्तार है यूनिवर्सल रिसोर्स
लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स यूनिफॉर्म रिफॉर्म लेक्टर, यूनिवर्सल रिफॉर्म लोकेटर। तो इसका राइट आंसर है हमारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 92। प्राचीन सुमेरियन द्वारा विकसित लेखन प्रणाली है क्यूनिफॉर्म, ताड़पत्र, कागज, मृदा की गोलियां। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्यूनिफॉर्म। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विज्ञान और तकनीक में सूचना के आदान प्रदान का नेटवर्क है नेस्ट, एस्टिनिफो, एनाइस्टो, ASTP। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी, एस्टिनिफो। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 94। इन स्टॉक का विस्तार है इंडियन नेशनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इंडियन नेशनल इंडियन नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इंटरनेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। तो इसका राइट आंसर है हमारा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, इंडियन नेशनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। नेटवर्क चार्जिंग प्रणाली अमेरिकी लाइब्रेरियन डैश द्वारा बनाई गई। तो इसका ऑप्शन है मेल्विन डीवे द्वारा, हेनरी लोफोंटेन द्वारा, जॉन कॉटन दाना, जॉन डूरी द्वारा। तो इसका राइट आंसर है हमारा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर थर्ड, जॉन कॉटन दाना द्वारा। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। पैर्ट है कार्य विवरण, कार्य विश्लेषण, सांख्यिकी तकनीकी, आंकड़ों का संकलन। तो इसका राइट आंसर है हमारा कार्य विश्लेषण। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। 3 कार्य प्रणाली हेतु प्रयोग की जाती है आर्थिक पत्रिकाओं के अधिग्रहण और नियंत्रण हेतु, अलमारियों की सूची, पुस्तकों का परिचालन, पुस्तकों का कैटलॉग। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक पत्रिकाओं के अधिग्रहण और नियंत्रण हेतु। ओके, तो चलिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। ग्रंथाकार वर्गीकरण योजना डैश द्वारा खोजी गई। मेल्वी देवे द्वारा, एफ राइडर द्वारा, एच ई विल्स द्वारा, एच पी लून द्वारा। तो इसका राइट आंसर है
HE बिल्स द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 HE बिल्स द्वारा। तो चलिए स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक स्रोत शब्द को सम्मेलन पत्र, पेटेंट अनुसंधान रिपोर्ट? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, शब्दकोश। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अपने इस सीरीज की लास्ट क्वेश्चन की ओर। 100, क्वेश्चन नंबर 100, कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस डैश का कार्य करती है? आंकड़े प्राप्त करने का, परिणाम उत्पन्न करने का, अंकगणितीय और तार्किक कार्य करने का, आंकड़े रखना, निर्देश, प्रसंस्कृत आंकड़े रखना। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर 4, आंकड़े रखना, निर्देश और प्रसंस्कृत आंकड़े रखना। ऑप्शन नंबर 4। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हमारी वीडियो आज की यही समाप्त होती है। अब हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उसमें मैं आपको हो सकता है कि KVS का पेपर सॉल्व करवाऊँ। तो स्टूडेंट मैं आपसे यही कहूँगी कि प्रीवियस पेपर्स का अपने एग्ज़ामों में बार बार रिपीट्स होते हैं क्वेश्चन, तो इन्हें बिल्कुल भी मिस ना करें, अच्छे से देखें, तैयारी करें इन क्वेश्चंस की, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि आप ही जैसे स्टूडेंटों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार।